मैं जाके कैंटीन से 2 चाय लेके आती हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेती हूँ। हाय थक गई। ओए मेरे आंटी, ये क्या हो गया? क्या बताऊँ तमाम मैडम, मुझसे तो अपनी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। टूवल नाम है, टूवल। टूवल जैसे के विराक होता है, विरेक होता है, वैसे ही टूवल। हाँ हाँ समझ गई विलैल। टू वेल मैडम। छोड़िए, हयात कैसी है, कहाँ है वो? ऊपर है। क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुआ कब? कल रात को ही हुआ। मगर छोटा सा एक्सीडेंट था। छोटा सा था? बहुत अफसोस हुआ मुझे। अब क्या करें, जो होना था वो हो गया। मेरा ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा? 2 बच्चों के बाद अब ये एक और बच्ची आपकी। हाँ बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब, क्या हो गया? हयात को कितना प्यार करती थी आप। अभी भी करती हूँ, इसमें क्या है? समझ गई, समझ गई। आप सदमे में हैं अभी तक। हाँ क्या मतलब, क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं अभी उसे देख के आई हूँ नीचे। क्या मतलब, क्या हुआ बताओ मुझे। वो बिल्कुल ठीक थी मेरी आंखों के सामने। बताओ। मैं क्या बताऊँ आपको? आपने ही तो कहा ऊपर है। मैंने क्या कहा और क्या समझी? तो मतलब ये था ऊपर रूम में है, ऊपर थोड़ी चली गई। क्या कहने हैं तुम्हारे भी तलवार मैडम। लगता है आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहा। पागल गई। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो आपके साथ फ्रॉड कर रही थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। भाई कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि मामला और बिगड़ जाए। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ दुरू? अरे भाई मुझे क्या मालूम कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। और ये तो आप ही तय करेंगे ना कि उसके साथ क्या करना है आपने। जो मैं कर सकता था वो मैं कर चुका। तो अकेला छोड़ दोगे मुझे इस सिचुएशन में? अरे भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, क्यों गलत समझ रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ जो कुछ करना है समझ के कीजिए। हम क्यों झगड़ रहे हैं उसको लेकर? हाँ अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो झूठ बोल रही है। पहले वो तस्वीरों वाला ड्रामा खेला और जब उससे फायदा नहीं पहुंचा तो दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी उसने। और फिर दोबारा आके मुझसे कहेगी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा सब बातें ठीक है, अब ये बताइए करना क्या है? बस बहुत हो गया, अब फेस टू फेस बात करूंगा कि आखिर चाहती क्या है मुझसे। अब आएगा ना मजा। मुराद अब तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम दीदम? बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने पूछा है तुम हो कहाँ इस वक्त? दरअसल घर के पास एक कैफे है, वहीं बैठी हूँ। ठीक है, शाम में मुलाकात हो सकती है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, बस एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं 8 बजे करीम को तुम्हारे घर भेज दूंगा। बाय। ओके। मजा तो आने वाला है अब। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारी नन्ही गुड़िया का। कहाँ है, कहाँ है? मिल गई। तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। बस बेध्यानी में गाड़ी लग गई मुझसे। खैर हो जाता है ऐसा। सच कहूँ इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो तुम।
मेरा ख्याल है कि नया कलेक्शन जो हम बनाने वाले हैं उसके ये कलर बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है बहुत। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन आ गया था सामने? कहीं कोई बड़ा सा ट्रक या कोई खूंखार जानवर, या तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई पागल आ गया था, या फिर कोई दुश्मन जिसने ठोक दिया तुम्हारी गाड़ी को? नहीं, कोई भी नहीं। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और गाड़ी कार से टकरा गई। वैसे वो जो खुद को तुम्हारी अम्मी समझती हैं, उनसे बचने की जरूरत है तुम्हें। मैं जब यहाँ आ रही थी तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। उफ अल्लाह, उनका तो दिमाग घूम गया है। अच्छा, एक फ्री एडवाइस दे रही हूँ वैसे तुम्हें, तुम उन्हें यहाँ एडमिट करवा दो। हो सकता है कि उनका यहाँ अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाए। क्या कहूँ, अब मैं परेशान हो गई हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं। उनको अगर 2-4 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएं, तो पूरा माजी भूल जाएंगी अपना। क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे हुआ था, सब कुछ। इसकी जरूरत तो मुझे है। क्या? तो क्या तुम भी कुछ भूलना चाहती हो जो अच्छा नहीं गुजरा है? इश्क हुआ है तुम्हें और उसमें हार गई हो और अब उसे भूलना चाहती हो। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे वो पूरी कहानी सुननी है। चलो शुरू हो जाओ। अगर इस वक्त इस बारे में बात ना करें इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता ये बात करने का। और अगर बाद में तुम सब कुछ भूल गई तो क्या क्या बताऊं मैं आपको? जबरदस्त। अच्छा तो अब मुझे पूरी कहानी शुरू से बताओ कि मुराद और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। और ये समझ लो कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो शुरू करो। ओह करीम साहब, तुम्हें कोई काम नहीं है वैसे? मेरा काम तो तुम ही हो एपेक। सुनो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? बहुत बुरी कंडीशन है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा दिल टूट गया है और वो भी किसी हसीन लड़की ने तोड़ा है। मैं तुम पे अभी चीख भी नहीं सकती हूँ, हॉस्पिटल है ना। एपेक यार, तुम तो 2 दिन में ही मुझसे बोर हो गई हो। एपेक, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। अच्छा क्या? तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? तुम्हारे दोस्त ने हयात को बहुत तंग किया हुआ है। यार उनको छोड़ो, तुम मुराद और हयात की बातें क्यों लेकर आ गई हो एपिक? और वैसे भी उनकी बात हम क्यों डिस्कस करें? वैसे भी मुझे किसी की लाइफ में दखलंदाजी करने का कोई शौक नहीं। मुझे एक बात बताओ जरा कि मेरी लवर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे खुद नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा क्यों आता है। जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना तो अपने आप ही गुस्सा आने लगता है मुझे। और अभी जो तुमने मुझे लवर कहा है ना, उस पे तो और गुस्सा आता है। तुम पे गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि तुम दूसरा जैसे नहीं हो। ऐसा ही है ना? तुम्हारे अच्छे होने की वजह से मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आता है करीम। तुम्हें मेरी एक और बात पर गुस्सा आता है। वो क्या है? करीम, इस चाय में तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है। तुम क्या मेरे लिए चीनी लेकर आओगे? अगर तुम कहो तो चीनी बनकर तुम्हारी चाय में घुल जाऊं। अभी लेकर आता हूं। यही है मेरी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, जो वक्त उसके साथ गुजरा वो क्या है मेरे लिए। सही बोल रही हो।
रोना आ रहा होगा ना तुम्हें, मुझे भी आ रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह रो दूंगी। वैसे तुम्हें रोने के बजाय खुश होना चाहिए। मुराद जैसा दूसरी लड़कियों के साथ कर चुका है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि वो बदल चुका है। तो अगर कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। दीदम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो पहले भी मुराद को कई दफा धोखा दे चुकी। अब क्योंकि उसका राज खुल गया तो उसने एक नया ड्रामा बना लिया। मालूम नहीं क्या करना चाहिए मुझे अब, और ऑफिस कैसे जाऊंगी मैं। आज के बाद ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम टूवल का वो चेहरा देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रह गई तुम्हारी ऑफिस आने की बात, तो वैसे ही आओगी जैसे आती हो, बाल लहराते हुए, लिपस्टिक लगा के, खुशबू लगा के, नजरें सामने की तरफ। कौन काश कि मैं वैसी ही रहती, नन्ही सी छोटी सी गुड़िया आपकी। मेरी बच्ची, तेरी माँ तुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। फिक्र मत कर, मैं तुझे कभी भी हारने नहीं दूंगी। जैसे ही ये खबर सुनी थी मैंने, तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। आपको परेशान कर दिया मैंने, माफ कर दे। पागल कैसी बातें कर रही है, कोई परेशान नहीं किया तूने। कुछ मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। आपसे झूठ बोला मैंने अम्मी। कौन सा झूठ? क्या कह रही है बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कहो तो डॉक्टर के पास चले। बहुत थक गई हूँ अम्मी जान मैं। हाय मेरी प्यारी बेटी, अभी आराम करेगी, सो के उठेगी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देखना। फिक्र क्यों करती है? तू तो बहुत बहादुर है, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन और बहुत प्यारी। अम्मी। हाँ बोल बेटा। आज आप मेरे साथ ही सो जाएं। ओए, सदके जाए माँ अपनी बच्ची के। क्यों नहीं, मैं तेरे साथ ही सोऊंगी आज। अपने आप को अकेला मत समझ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तू मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। मुझे हमेशा तेरे पे फख्र रहा है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है मेरी। चाहे कितना भी तंग कर लूं मैं आपको, लेकिन आप मुझसे कभी नाराज नहीं होती हैं। तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? इस वक्त मुराद सलसलमास को ऐसे साहिल पर देखकर हैरान हूँ। कुछ बताओगे? समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं। अब अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो किससे बताओगे? मुझसे शेयर कर सकते हो सब। बताओ क्या हुआ? सच में मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता टूवल। अब बस भी करो तुम। लास्ट टाइम तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे कॉल की थी और उसके बाद आज की है, तो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। चलो बोलो अब। दीदम से बात हुई थी मेरी। ठीक है, क्या कहा उसने? मैंने उससे कहा है कि वो अबॉर्शन करवा ले। ठीक है, सही किया। बस इतना ही कहा। यानी अब मैं कहूं?
देखो ऐसा ना ही तुम चाहते थे और ना ही वो चाहती थी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। अपने फायदे के लिए उसने ये सब कुछ किया है तो भुगतना पड़ेगा उसे। वो दीदम है मुराद, तुम तो जानते हो उसे। लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है टूवल। तुम ऐसा सोच रहे हो, ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रही होगी। क्या फर्क पड़ता है इस बात से मैं क्या सोचता हूँ और क्या नहीं? अपनी किस्मत को तो नहीं बदल सकता। बस मुराद, किस्मत को मत कोसो तुम। किस्मत तो उसकी खराब है। तुम उसके लिए यहाँ पर खड़े होकर परेशान होते रहोगे और वो इस बारे में वो जरा भी नहीं सोच रही होगी। वो यही सब कुछ चाहती है मुराद, कि तुम परेशान रहो। अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो, समझ गए? हाय मेरी बेटी, तुम्हारे बिना तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई हो? मेरी प्यारी कार, अब तुम जल्दी से आ जाओ। हाय, ये हॉर्न, इसको भी यहीं बजाना है। या अल्लाह, तू मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है? ये हॉर्न इसके मुंह पे ही मारूंगी। क्या टीट 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 लगाई हुई है? अल्लाह अल्लाह। अरे करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ एपेक, तुम्हारा ड्राइवर हाजिर है। देखो तुम्हारे लिए गाड़ी लाया हूँ मैं। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? फिर कहोगे कि एपिक गुस्सा करती है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे नसीब में मैं ही हूँ। करीम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो। हर वक्त तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो और मैं कुछ कर नहीं पाती। इम्तिहान है इम्तिहान। जानती हो एपेक, सिर्फ तुम्हारे लिए सुबह सुबह यहाँ पर आया हूँ मैं, ताकि तुम्हें ऑफिस जाने में कोई परेशानी ना हो। अब अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा एपेक? अभी नखरे करना छोड़ दो, मुझे मुराद सर को भी लेकर जाना है। आओ एपेक। दुरूक जी। तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारे लिए नया इंस्ट्रक्टर भी आएगा? वो टीचर मेल है या फीमेल? अच्छा, ये बात है। अच्छा बाबा, ठीक है। अब मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अरे मॉम, मैं तो ये कह रहा हूँ ये गेम छोड़े, स्कॉश खेलते हैं। मगर आराम से खेलिएगा। पिछली बार भी आपकी वजह से मेरी गर्दन में बल आ गया था, आपको मालूम है ना मॉम? दुरूक, वो तुम्हारी गलती थी। अच्छा एक काम करें मॉम, आप मेरे साथ ही चलें आज। ये क्या कर रही हैं आप? ये पेपर किस चीज का है दुरूक? लाएं, ये मुझे दे दीजिए। मॉम प्लीज, ये मुझे दे दीजिए। आप किसी और का लेटर कैसे पढ़ सकती हैं? ये रिपोर्ट तो मुराद के नाम है ना? कम इन। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरा ख्याल है मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम आराम करती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुराद सर। आपकी कॉफी? हाँ, शुक्रिया बहुत। चाला से कहना तुम्हें ज्यादा काम ना दे। कह दूंगी। और कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं। चलें, ठीक है। एक बात पूछ सकती हूँ मैं? कहो। उस दिन बेट लगाई थी, आपने कहा कि मैं जीत गई। मैंने कुछ पूछा होगा आपसे? हाँ, पूछा था। मगर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या पूछा था। वाकई जानना चाहती हो तुम? कुछ उल्टा पूछा था?
नहीं, उल्टा तो नहीं पूछा था। अच्छा, क्या था? तुम्हारे और मेरे मुतालिक। वो क्या? तुम्हारे लिए मेरी क्या फीलिंग्स है ये पूछा तुमने। ये पूछा मैंने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ और पूछा होगा आपसे। तो फिर आपने जवाब दिया? हाँ। क्या कहा? मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूं तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात ये बात इस तरह बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ, कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था शायद तुम्हें, इस बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। आप ये क्या कर रही हैं मॉम? हम दोनों की बात हो चुकी है ना। तुम क्या चाहते हो दुरुक, कि इतने बड़े मामले पर मैं चुप करके बैठूं और बाबा को कुछ ना बताऊं? चुप बैठने का नहीं कह रहा हूँ, भाई इस बारे में खुद बात कर लेंगे, मगर आपने लाके बाबा को दे दिया। दरिया, क्या बात है? क्या है ये? अगर आप इस इंतजार में थी कि आपका पोता खुद आकर बताता कि उसकी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या हो गया? कौन प्रेग्नेंट हो गई? दीदम, साटे कंपनी की मॉडल। मुराद का उसके साथ अफेयर था और अब वो प्रेग्नेंट है। मॉम क्या हो गया है? चुप हो जाएं। निजात, क्या ये सही कह रही है? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह! क्या हुआ अम्मी? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और जो सच था वही मैंने आपसे कहा है। मुझ पर बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। इस बात को वेरीफाई कराने के लिए उसने टेस्ट भी करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास मौजूद। तो ये झूठ नहीं हो सकता। दरिया, चुप रहोगी? अम्मी आप तो रिलैक्स रहिए प्लीज। दुरुक, तुम बताओ ये आखिर मामला क्या है? देखें, मुझे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम है बाबा। मॉम तो बस ऐसे ही बोले जा रही है। जो इस पेपर पे लिखा है इतना ही जानता हूँ मैं। क्या हो गया ये? जो लड़की एक चाय नहीं बना सकती वो अब बच्चा पैदा करेगी। या अल्लाह, तू हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है? प्लीज आप तो चुप रहिए, आराम से। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी ऐसा करेंगी तो। चले अंदर चलते हैं, आइए, मैं देख लूंगा सारे मामला। बहुत अच्छी अम्मी, शाबाश, काम हो गया आपका। दोस्तों, मुराद से बात हुई मेरी। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि क्या हो गया है मुझसे। फिर से कुछ गलत हो गया क्या? क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया होगा। अब एक काम करो, बहादुर बनो, जो कुछ भी हुआ है आगे बढ़ो और उसका सही से सामना करो। वो बात नहीं है। मैंने उस दिन मुराद से ये पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसी लगती हूँ मैं, और ऊपर से अब मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। आखिरकार तुमने उससे पूछ ही लिया। इसे कहते हैं बहादुरी वाला काम। फिर क्या कहा उसने? क्या कहा होगा उसने? क्या इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? ये कहकर इस लड़की ने अपना गेम खत्म कर दिया है। अब देखना वो मुराद इसका कितना फायदा उठाएगा। वैसे उसने जवाब क्या दिया है? मैंने उससे पूछा था, उसने कहा इस बारे में ना ही जाना तो बेहतर होगा। ये मुराद भी ना बहुत इंटेलिजेंट लड़का है।
2 मिनट में पागल बनाता है। हो सकता है कि उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो चाह रहा हो कि ये सब याद करे। अगर नेगेटिव ही सोचते रहे तो समझो हो क्या काम। समझ रही हो ना हयात? यार असली मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई है कि तुम हमारे साथ हो या उस मुराद के साथ। मैं इश्क की तरफ हूँ मेरी जान। कुछ तो करना होगा, मुझे याद करना होगा सब। मैंने उससे क्या कहा, क्या नहीं कहा। हो सकता है उसने मुझे ना बोला हो। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पता नहीं मैंने क्या क्या कहा है। कल तुमने मुझे जो कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हें जो पहले कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। काश के सब कुछ ना हुआ होता। सही कह रहे हो। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है दीदम। 2 लोगों का एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। जिस बच्चे को आप चाहते नहीं हो वो कैसा फील करता है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। औलाद के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। समझ सकती हूँ। खुशी हुई कि तुम समझ सकती हो। इस बात की फिक्र छोड़ो कि मैं क्या सोचती हूँ मुराद। मगर जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी हद तक तो ठीक है। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, सुन लो। मेरे कहने के बावजूद भी नहीं? चलो ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा नाम भी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? याद करो हयात, याद करो, याद करो। क्या बात हुई होगी? मैंने उनसे पूछा कि याद आ जा। क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। ये और ये ले जाओ। क्या हुआ था हयात? याद करो, याद करो। तुम्हारे लिए सब कुछ याद करना बहुत जरूरी है। याद करो प्लीज। हाय, मेरे कपड़े मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ बैठ के पागलों की तरह सोचती रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूँ मैं? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। ढूंढ लिया तुम्हें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई तो ठीक से खाई है ना तुमने? कहीं अपनी अम्मी की दवाई तुमने तो नहीं खा ली? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मुझे 2-3 डंडे मार सकती है सर पे। टूबल मैडम, अगर मैं रोकूं आपको तो भी मारते रहना मुझे। रुकना नहीं, बिल्कुल तरस नहीं खाना मुझ पे। शायद ये सब करने से मैं बेहतर फील करूंगी। हाँ, मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर तुम मुझे अपनी मुश्किल बताओगी तो उसका हल ढूंढ लेंगे हम लोग। आ जाओ। सब कुछ खराब हो गया है। मैंने मुराद सर से पूछा कि वो मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या जवाब दिया। क्या करूं अब मैं? मजार का पता है ना तुम्हें? हाँ, मगर क्या करूं? वहाँ जाके फातिहा पढ़ूं? नहीं, वहाँ जाके दुआ मांगो अपने लिए। तो क्या दुआ मांगूंगी? कि मुझे सब कुछ याद आ जाए? मगर कैसे? सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें। कंफ्यूज कर दिया। पहले वहाँ जाओ, दुआ मांगो, और फिर वापस आने के बाद मुराद सर के पास जाओगी और उनसे पूछोगी कि क्या हुआ था। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं पूछ सकती। नहीं होगा मुझसे। अच्छा ये बताओ कि मुराद ने तुम्हें क्या कहा? कोई तो बात होगी जो तुम्हें याद हो। यही तो बात है जो मुझे याद नहीं आ रही। कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात भी भूल सकता है क्या? ओह ठीक है, वही वापस जाओ और याद किए बगैर यहाँ से बिल्कुल मत निकलना। अगर तुम दोबारा मेरे पास आई और तुम्हें कुछ याद ना हुआ तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गई? याद करो हयात, क्या कहा था? याद करो, याद करो। बहुत जरूरी है याद करना, वरना कुछ नहीं होगा। उफ, क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और कितना ज़हन पे जोर डालूं? तो सोचने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ हयात। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर दो। हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ याद आ जाए इस बारे में। ठीक है, आंखें बंद करके करती हूँ याद। याद करो।
शुरू से तुम लिफ्ट में बंद हो गई थी, मुराद आके तुम्हें बचाता है, और उसके बाद जब तुम्हारी आंख खुलती है तुम उसके बाद क्या देखती हो? आंखें खुली तो मुराद के घर पे थी। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। फिर मैं नाश्ता बना रही थी और वो मेरे पास आया। फिर क्या हुआ? क्यों नहीं जाऊं क्या? नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना अच्छा लगा होगा ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाश्ता खत्म हुआ और फिर मैंने बेट लगाई। मुझे स्विमिंग नहीं आती, उसने कहा कि मैं सिखा दूंगा, तो मैंने कहा मैं आपसे सीख के आप ही को हरा दूंगी। क्या यार, पानी में वो और तुम, उस वक्त क्या मंजर होगा ना। रेस लगाएंगी आप? हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय यार, ये स्विमिंग सीखना मुराद और तुम कितना मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सही। याद करो, फिर क्या हुआ? फिर फिश पकड़ने गए। अरे वो सब छोड़ो, गाने पर आओ। वो बात नहीं आई ना अभी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं नहीं हारूंगी, मैं आपसे हर गेम में जीत के दिखाऊंगी। यार